अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा विर्गो और आप देख रहे हैं आयशा विर्गो व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, फ़ाइन हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज बेबी से रिलेटेड मैं व्लॉग बना रही हूँ, बेबी फूड से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बेबी है जिसका नाम है जी आयज़ा। तो उसको मैंने 4 मंथ से जो है ना थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करवा दिया था सॉलिड। अब वो माशाल्लाह 1 वीक रह गया, तकरीबन 5 माह की हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब आपके साथ भी शेयर करूं कि मैंने उसको 4 मंथ के स्टार्ट में क्या दिया और अब 4 मंथ का जो एंड होने लगा है तो अब मैं उसको क्या दे रही हूँ। तो चलें जी, वीडियो को बिना लंबा किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चीज़ें देख लें, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, आपको मेरे पीछे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मैंने इसका सीरियल का भी रेडी करना, तो उसकी मैंने चीज़ें यहाँ पर सेट कर ली हैं ताकि मैं वीडियो भी बना सकूँ, आपको भी दिखा सकूँ और आयज़ा का फूड भी प्रिपेयर कर सकूँ। तो मैं इसको जो है ना अभी राइस सेरेलैक दे रही हूँ। मैं आपको बॉक्स दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बॉक्स दिखाती हूँ सबसे पहले। हाँ जी, तो मैंने आयज़ा को स्टार्ट करवाया है जी राइस सेरेलैक से। वैसे इस पर मेंशन है कि 6 माह की उम्र से शुरू करवाएं, लेकिन मैंने इसको जो है 4 माह की उम्र से शुरू करवा दिया था क्योंकि ये इंटरेस्ट ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको दूध के अलावा और भी चीज़ों की नीड हो रही है, तो मैंने इसको शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ही मैंने सेरेलैक शुरू नहीं कर दिया, मैंने चावलों के पानी से, जो पिच होती है वो घर पे चावल लेके भिगो देती थी। सबसे पहले आप देख लें कि ये वाला प्रोसेस मैं कैसे करती थी, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने यहाँ पर पिच बनानी स्टार्ट कर दिया। इसमें आप थोड़ी क्वांटिटी से आपने स्टार्ट करवाना है बेबी को पिच भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकत वाली होती है और अच्छी होती है, और सर्दियों में अगर दें तो सर्दी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। थोड़े दिनों बाद मैंने इसको ये एक बिल्कुल छोटा सा पीस बोटी चिकन का डाल के वो उसमें पिच के साथ पकाया था, वो दे दिया था। फिर थोड़े दिनों बाद जो है मैंने इसको गाजर स्टार्ट करवाई थी, बिल्कुल पतली पतली सी गाजर बनाई थी, और ये इस तरह से थोड़े से देखें क्यूब्स हैं, बिल्कुल कम क्वांटिटी मैंने दी। उसको मैश कर लिया, चाहे तो ब्लेंड भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल लाइक अच्छे से मैश हुई और बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी जितना बच्चा अच्छे से कंज्यूम कर ले, ठीक है, आपके बेबी के अकॉर्डिंग। तो मैंने सबसे पहले फ्लेवर जो है वो चावल वाला लिया, ठीक है। मैंने आयज़ा की डॉक्टर से जो है वो मशवरा कर लिया था, तो उन्होंने कहा था कि चावल से स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैंने पिच से स्टार्ट किया था, पिच देना स्टार्ट किया। फिर मैंने 3-4 दिन ऐसे ही पिच दी, उसके बाद मैंने ये वाला सेरेलैक दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देती हूँ अंदर से कि मैंने कितनी क्वांटिटी से स्टार्ट किया, ठीक है। ये मैं ओपन कर लेती हूँ, खोल लेती हूँ। ओके, सो आयज़ा ये वाला एक बॉक्स जो है वो फिनिश कर चुकी है और ये उसका दूसरा बॉक्स स्टार्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैंने आयज़ा को कैसे देना स्टार्ट किया, मैंने आयज़ा को कुछ ऐसे देना स्टार्ट किया। ये नेस्ले लैक्टोजन जो है वो उसके बॉक्स से, दूध वाले डब्बे से ये वाला स्पून निकला था, ठीक है। इसके अंदर कोई स्पून नहीं था, तो मैंने ये वाला 1 जो है ना स्पून इंट्रोड्यूस करवाया आयज़ा को। तो ये वाला 1 चम्मच मैंने लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। बहुत भर के नहीं था लिया, इस तरह ही लिया था, ठीक है। तो इसको बहुत पतली कंसिस्टेंसी में मैंने, और फर्स्ट डे जो है ना वो आयज़ा ने ज़रा मुंह बनाया, और तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसमें सुपर बिस्किट जो होता है वो हाफ़ से हाफ़ मैंने इसमें ऐड किया। थोड़ा सा उसका टेस्ट फ्लेवर चेंज हो गया और आयज़ा ने इतने मज़े लेके खाया ना, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसको मीठा लड़की को कितना पसंद है। लेकिन अब रोज़ भी ऐसे नहीं मैं कर सकती थी। फिर मैंने दूसरे दिन बनाया तो मैंने उसमें बिस्किट ऐड नहीं किया। मैंने कहा जी मीठा तो बिल्कुल नहीं ठीक है, ऐसे मैं रोज़ बिस्किट तो नहीं दे सकती उसको। ज़ाहिरा भी फ़र्स्ट टाइम मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया और मैं साथ ही बिस्किट डेली देने लग जाऊँ तो बस फिर तो हो गया। तो मैंने सेकंड डे जब उसको इस तरह ही जो है बना कर दिया, उसने बहुत मज़े से खाया विदाउट बिस्किट। और इसमें ये दूध में नहीं बनाते, ठीक है, इसको पानी में ही बनाते हैं, क्योंकि ऊपर मेंशन है कि बच्चों के लिए दूध मिला दलिया। तो इसको गर्म पानी में आपने बनाना है। तो मैंने स्टार्टिंग में जो है ना पतली कंसिस्टेंसी रखी, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके स्पून्स बढ़ाती गई। फिर मुझे फ़ील हुआ कि आयज़ा की भूख रह जाती है, वो रोने लग जाती है खा के। 1 स्पून ये वाला मिक्स मैंने किया खा के, तो वो रोने लग जाती थी। फिर मैंने इसके 1.5 स्पून कर दिया, ठीक है। ये देखें 1.5 स्पून कर दिया। उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। 3-4 दिन बाद फिर उसकी भूख बढ़ गई, मैंने 2 स्पून्स कर दिए, फिर 2.5 कर दिए 3-4 दिन बाद, फिर 3 कर दिए, और 3 से वो डायरेक्टली 4 पर आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह वो अब 4 स्पून्स लेती थी, और 2 दिन हुए हैं अब वो
4.5 स्पून्स ले रही है। बस इससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि अभी इतनी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। और अब वो 5 माह की माशाल्लाह होने वाली है और ये उसका दूसरा बॉक्स है। तो आप लोग भी जब बच्चे को फूड ऐसे लाइट सा सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाएं तो थोड़ी क्वांटिटी से आपने करवाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। तो मैंने क्या किया, अब मैं इसको 4.5 टेबल स्पून देती हूँ। और अब 2 दिन से मैं इसकी जो है मील्स भी बढ़ा रही हूँ, यानी कि 2 टाइम्स मैंने इसका सीरियलैक कर दिया। पहले मैं 1 टाइम दे रही थी, अब मैं 2 टाइम दूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही 1 वीक गुजरेगा तो मैं इसके 3 मील्स कर दूँगी। बस 3 मील्स इनफ है। और ऊपर मेंशन भी है कि 3 मील्स से ज़्यादा ना दें, 2 to 3 मील्स, ठीक है। इसके साथ आप दूसरी चीज़ें भी खिला सकती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना गपशप उसकी लड़ाएंगे। अभी इसकी जस्ट लेते हैं नॉलेज। तो अब मैं उसको 4 स्पून्स देती हूँ और वो बहुत ही मज़े से खाती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से खा लेती है वो। तो इस तरह से आप अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और हर बेबी पे डिपेंड है कि उसका क्या मूड है। तो आयज़ा अच्छे से कंज्यूम कर लेती है, अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। आई एम सो हैप्पी कि वो बहुत शौक से खा रही है और डाइजेस्ट भी हो जाता है। दूध वो अक्सर फेंक देती है जब भी पीती है फार्मूला मिल्क, बट ये जो सीरियलैक है वो उसने हमेशा डाइजेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो डाइजेस्ट करने लग गई है। आपके बच्चे पे डिपेंड है कि आपका बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है तो ओके है, वेल एंड गुड। थोड़ी सी क्वांटिटी से आपने स्टार्ट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने बताया क्वांटिटी बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये उसका भी दूसरा बॉक्स है जो अभी तकरीबन ये हाफ़ मैंने उसको खिलाया है और बाकी अभी मैं इसको ये वाला भी फिनिश करवाऊँगी। सेकंड टाइम भी मैंने राइस वाला ही फ्लेवर लिया। अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ कि कौन सा मैं फ्लेवर इसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस व्लॉग्स के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो जी अब मैं अपनी बेबी को उसका जो है वो फूड देने लगी हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बहुत सारी मदर्स जो हैं वो, न्यू मदर्स जो हैं वो परेशान रहती है कि हम क्या दें स्टार्टिंग में। लाइक दूध दे दे के मदर्स भी जो हैं वो थक जाती हैं, लाइक फार्मूला मिल्क वगैरह भी। तो मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो मैं जहाँ पर मैं कंफ्यूज थी वहाँ पर आप कंफ्यूज ऐसे ना हो। जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियोस पहुँच रही हैं, पसंद की जा रही हैं, तो जो न्यू मदर्स हैं जो कंफ्यूज थी मेरी तरह, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या स्टार्ट करूँ क्योंकि फार्मूला मिल्क देख देख कर जो है वो मैं भी तंग आ चुकी थी। तो मैं भी कुछ स्टार्ट करवाना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपके साथ भी आसानी हो जाए। तो आप लोग बेफिक्र हो के जो है ना इस तरह से मेरे मेथड से आप लोग अपने बेबी को ये सब कुछ स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है, ये भी चीज़ देखनी है, ठीक है। डाइजेस्ट कर रहा है तो फिर ही आपने उसको कंटिन्यू करवाना है, ठीक है। और चलें जब मैं बना लेती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगी कि कितनी कंसिस्टेंसी रखें और कैसे क्या करना है, ठीक है जी। चलें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।